Hello students, once again I want to welcome you all in our online training program that is NIOS Vision Point. My name is Ritesh, I'm your English coach, and today I'm going to start a very beautiful poem of Rabindranath Tagore, that is Where the Mind is Without Fear. अब इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले इस पोएम के बारे में मैं कुछ आपको बता दूं. Where the Mind is Without Fear by Rabindranath Tagore is one of his vastly read and discussed poem. ये पोएम बहुत ही ज्यादा, उनकी सारी पोएम में सबसे ज्यादा फेमस थी. It was originally composed in Bengali, possibly in 1900 under the title प्रार्थना. ये पोएम सबसे पहले बंगाली में लिखी गई थी और इसका नाम था इस पोएम का प्रार्थना. मीनिंग प्रेयर. प्रार्थना का मतलब हम सभी को मालूम है, प्रेयर. इट्स अपीयर्ड इन द वॉल्यूम कॉल्ड नैवेद्य in 1901. Later in 1911 Tagore himself translated the Bengali poem into English, and that translation appeared as poem 35 in his Nobel-winning anthology Gitanjali, song offering, published by the Indian Society, London in 1912. So when the poem was written, India was under the British rule and people were eagerly waiting to get their freedom from the British rule. जब ये पोएम लिखी गई तब अंग्रेजों का राज था और हम हिंदुस्तानी आज़ादी की डिमांड कर रहे थे इन अंग्रेजों से. The poem is written in the form of a prayer to the God. और ये पोएम एक प्रेयर के फॉर्म में लिखी गई भगवान से, द ऑलमाइटी फॉर अ ट्रू फ्रीडम फॉर हिज कंट्री. एंड thus Tagore reveals his own concept of freedom throughout the poem where the mind is without fear. अब इस पोएम का मैं स्टैंजा रीड करूंगा, आपको स्टैंजा एक्सप्लेन करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और एट द एंड रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस पोएम के थ्रू हमें क्या मैसेज दिया वो डिस्कस करूंगा. तो बहुत ध्यान से आज की वीडियो को देखिएगा. लाइन 1 and 2. Where the mind is without fear and the head is held high. अब इसका मतलब समझते हैं. In the very first line, the poet prays to the Almighty that his countrymen should be free from any fear of oppression or forced compulsion. पहली लाइन में पोएट भगवान से प्रे कर रहे कि उनके जो कंट्रीमैन हैं, उनके जो देश के लोग हैं, वो आजाद हो जाएं उस डर से जो उनके ऊपर फोर्स किया जा रहा है. ऑपरेशन मतलब जब हम पर कोई रूल करे, हम गुलाम हो किसी के, और फोर्स कंपल्शन. ही विशेस दैट एवरीवन इन हिज कंट्री हैज हिज हेड हेल्ड हाई इन डिग्निटी. वो ऐसा चाहते हैं कि उनके देश में हर इंसान का सिर गर्व से चौड़ा हो. In other words, according to him, in a truly free country, every person should be fearless and should have a sense of self-dignity. एक्चुअल में वो चाहते थे कि उनकी देश के सभी लोग जिनके उनको किसी भी चीज से कोई डर ना हो और सब अपने आत्मसम्मान के साथ जीवन जिए. सेकेंड लाइन, वेयर नॉलेज इज फ्री, इसका मतलब समझते हैं. In the second line of Where the Mind is Without Fear, the poet dreams of a nation where knowledge is free. वो ऐसे देश, ऐसे राष्ट्र के बारे में सोचते हैं जहां पे ज्ञान बिल्कुल मुफ्त हो, नॉलेज बिल्कुल फ्री हो. एजुकेशन शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अपर क्लास ओनली, बट एवरीबडी शुड बी अलाउड टू अक्वायर नॉलेज. ये एजुकेशन सिर्फ अपर क्लास, हाई क्लास को ना मिले, सबको मिले इक्वली, हर इंसान को नॉलेज मिले. नॉट ओनली दैट, द चिल्ड्रन शुड लर्न फ्रीली फ्रॉम द नेचर एंड द वर्ल्ड अराउंड देम. और जब आजादी रहेगी तो बच्चे हर तरफ हर चीज सीख सकेंगे. दे शुड नॉट बी फोर्स मेमोराइज सम प्री डिटरमाइंड लेसन. उन्हें सिर्फ वही चीज ना पढ़ाई जाए जो ऑलरेडी बुक्स में है, उन्हें हर जगह से ज्ञान मुफ्त में मिले. एंड दिस इज टैगोर्स टिपिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन. और टैगोर का यही एक टिपिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन भी था कि जहां पे नॉलेज फ्री हो.
Line number 3 and 4, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. In the next two lines, the poet emphasizes the unity of not only of his countrymen but also of the entire world. सिर्फ आजादी उनके देश की लोगों की नहीं, पूरे वर्ल्ड की हो, सब बिल्कुल फ्री हो, सब यूनाइटेड हो, एक हो. He thinks there should be no division among people based on the caste, creed, color, religion or other baseless superstition. वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे उनके देश के लोग रिलीजन, कास्ट, क्रीड इन सब में आपस में बटे हों, सब एक साथ रहें. In other words, prejudices and superstitions should not divide the people in groups and break the unity. अब prejudice means पक्षपात करना. रंग काला है या गोरा है, ब्राह्मण है या मुस्लिम है, सब एक साथ यूनिटी में यूनाइटेड होकर एक साथ रहे. यही रविंद्रनाथ टैगोर अपनी इस पोयम में बताना चाहते थे. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड. एक्सप्लेन द हेड आई हेल्ड हाई. इसका मतलब है इट मीन्स अ हेड दैट वन कैन नॉट होल्ड अप इन सेल्फ एस्टीम. Question number 2, what kind of a country does the poet dream of? The poet dreams of a country where the mind and wind without fear, head can be held high and where knowledge is free. Question number 3, what does the poet mean by narrow domestic walls? Narrow domestic wall means a country which is broken up into segments based on caste, color, creed, religion and language, etc. Question number 4, find word from the passage which mean the same as small pieces का मतलब fragments and pertaining to house मतलब domestic. आगे बढ़ते हैं. अब लाइन नंबर 5 और 6 में देखिए, where words come out from the depth of truth. मतलब in line number 5 where the mind is without fear, Tagore wants a nation where people are truthful. वो चाहते थे कि हमारे जो देश के सभी लोग हैं वो सच्चे हों. They should not be superficial and words should come out from the depth of their heart. वो जो भी बोले दिल से बोले. The words should be come out from the depth of their hearts. Where tireless striving stretches its arm towards perfection. इसका मतलब समझते हैं. In the 6th line of the poem, the poet wants everyone to work hard to reach the goal. हर इंसान कड़ी मेहनत करे अपने गोल पर पहुंचने के लिए. एंड इन द लॉन्ग रन टू रीच परफेक्शन. भाई परफेक्शन कैसे किसी की लाइफ में आएगा? डेफिनेटली यू हैव टू डू हार्ड वर्क एज वेल एज स्मार्ट वर्क. ही थिंक्स दे शुड नॉट बी टायर्ड बाय वर्किंग. आप मेहनत करते हुए थके ना, गिव अप ना करें, एक्चुअली हार ना माने. People should not be lazy and ignoring their work. हम इंसानों को ना ही आलसी होना है, ना ही अपने काम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज को अवॉइड एंड इग्नोर करना है. लाइन नंबर 7 और 8 में देखते हैं, where the clear stream of reason has not lost its way into the very desert sand of dead habits. इसका मतलब समझते हैं. इन लाइन नंबर 7 द पोएट कंपेयर रीजन और लॉजिकल थिंकिंग टू अ क्लियर स्ट्रीम एंड इन द नेक्स्ट लाइन कंपेयर डेड हैबिट्स और सुपरस्टिशियस बिलीफ इनटू अ ड्रेरी डेजर्ट. मतलब ही वांट द स्ट्रीम ऑफ रीजन नॉट टू लूज इट्स वे इनटू द डेजर्ट्स ऑफ प्रेजुडिसेस. आपने नदी को देखा होगा, नदी एक ही बहाव में बहती रहती है. उसी तरीके से हम इंसान को भी एक साथ आगे बढ़ना है, आपस में डिवाइड नहीं होना है. इन शॉर्ट पीपल्स थॉट शुड बी मॉनिटर्ड बाय रैशनल थिंकिंग नॉट बाय सुपरस्टिशन. लॉजिक शुड रूल ओवर ऑल बेसलेस बिलीफ्स. सुपरस्टिशन, लोग अनदेखी बातों पे भरोसा करते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है. हमें एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ना है, अपने गोल की तरफ पहुंचना है विद द हेल्प ऑफ हार्ड वर्क. We should not be lethargic, we should not be lazy. Exactly, Rabindranath Tagore wants to convey through this poem to us, which we definitely have to follow. Alright? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं इसी स्टैंजा से आएगा. What kind of human interaction of thought or action must be there in a country which the poet envisions of India?
बहुत ईजी आंसर है, द ह्यूमन इंट्रैक्शन ऑफ थॉट एंड एक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स शुड बी बेस्ड ऑन द डेप्थ ऑफ ट्रुथ इन दैट कंट्री विच द पोएट इन्विजन ऑफ इंडिया। पोएट उस कंट्री का इन्विजन, उस कंट्री के बारे में सोच रहे हैं जहां के लोग मेहनती हों और सच्चे हों। Explain tireless striving, stretching its arm towards perfection. It means that there should be continuous effort which should be aimed at achieving perfection. Continuous effort. Continuous effort हम तभी करेंगे जब हम लेजी नहीं होंगे, जब हम अपनी ड्यूटीज को इग्नोर नहीं करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड नहीं करेंगे। What are dead habits? Dead habit means obsolete custom which have no relevance today. ऑब्सोलीट कस्टम, हमारे यहां ऐसे नहीं होता, हमारे पूर्वजों ने हमसे ऐसा करने के लिए बोला है, ये सारी बातें हम भूल जाएं। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पास्ट विच मीन द सेम एज कंटिन्यूअस एफर्ट, मतलब स्ट्राइविंग। ड्राई मीन्स ड्रेरी। लाइन नंबर 9 to 11, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action। अब इसका मतलब समझते हैं। In line 9 and 10, the poet wishes his countrymen to be progressive and broad-minded. Progressive का मतलब आगे बढ़ना, broad-minded का मतलब जिनका दिमाग खुला हो, हर चीज को एक्सेप्ट कर सकता हो logically. He wants that their minds are led forward to ever-widening thought and action by the Almighty. जो भी गॉड ने हमको जो भी डायरेक्शन दिया, हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े। In short, we should be open-minded and do something unusual, extraordinary, overcoming the narrowness of mind. Open-minded एक बहुत बड़ा वर्ड है। Open-minded means we have to accept according to the truth. हमें हर चीज एक्सेप्ट करना है। आज की डेट में लड़का हो या लड़की, दोनों ही इक्वल हैं, बट आज भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पे मेल को एक अलग पोजीशन मिलती है, ना कि फीमेल को। तो हमें ये सारी चीजें भूलकर आगे बढ़ना है साथ में। Into that heaven of freedom, my father, let my country awake, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। In the final line of the poem, the poet addresses the God as father। यहां पे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गॉड को फादर डिनोट किया है। He asks him to awaken his country in such of heaven of freedom where the above conditions meet. वो गॉड से, अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहे कि वो अपने कंट्री में जो सो रहे उन्हें जगाएं, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका एम, डायरेक्शन उनको बताएं। To make it clear, the poet prays to the Almighty, my Father, to raise or lift awake his country to such heights where freedom would be realized at its best, a heaven of freedom. In turn, he is actually praying that God awaken his countrymen so that they come out from the darkness of ignorance, prejudices, disunity and all other evils. वो चाहते हैं कि उनके जो ऑलमाइटी है, जो गॉड है, वो हम सबको जगाएं, हम सबको बताएं, हम सबको ये जो डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस में हम फंसे हुए हैं, हम प्रेजुडिस, पक्षपात में फंसे हैं, डिसयूनिटी, हम जो एक नहीं हो रहे, एंड ऑल अदर इविल, जो भी बुरी चीजें हम कर रहे हैं, हम उस चीज से निकले और आगे बढ़े। Here a great addition from a reader, Ravi Murthy, suggests that Rabindranath wants to awaken the God with us to free our mind from shackles and bondage. It is not invoking God, but using it as metaphor for the higher self within us. This interpretation beautiful and I can't resist the urge to add it here. मतलब इस पोएम में रविन्द्रनाथ टैगोर गॉड को भी जगा रही है कि वो उठे और अपने जो कंट्री मैन हैं उनको फियरलेस करें। तो बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जो आपके एग्जाम में आ सकती है। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन भी मैंने यहां पे दिए हुए हैं। हु इज दी इन द सेकेंड लाइन हियर? दी रिफर्स टू गॉड हियर। एक्सप्लेन हेवन ऑफ फ्रीडम। हेवन ऑफ फ्रीडम मीन्स ऑफ प्लेस वेयर एवरीवन इज हैप्पी एंड free from all bonds. Question number 3, what feeling does the poet has for his country? The poet has great patriotic feeling for his country. He envisions a new vibrant India. Pick out words from the past which mean the same as expanding matlab widening, to get up matlab awake. अब पोएट का मैसेज देखते हैं इस पोएम के थ्रू क्या है। फाइनली इन द पोएम द पोएट मैसेज इज वेरी क्लियर, बहुत ही साफ साफ है।
If all the people of a nation are not wise enough to lead a happy and peaceful life free from all evils, they cannot enjoy the freedom well. अगर हम सब समझदार नहीं होंगे तो हम अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाएंगे. So to the poet, only political freedom is not so important unless you are fearless. सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम ही नहीं है कि ब्रिटिश का रूल हटा तो कोई और पार्टी का रूल आ गया. हमें फियरलेस होना पड़ेगा, सेल्फ डिग्निफाइड होना पड़ेगा, नॉलेजेबल होना पड़ेगा, ट्रुथफुल होना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग होना पड़ेगा, ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा, इनफ टू एंजॉय इट फुली. अगर हम अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं तो. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे गाइस. थैंक यू वेरी मच. आपने ये पोएम, आपकी वीडियो, मुझे आई बिलीव आप सबको समझ में आई होगी. If you have any other question, any other query, you can call us on 738-051-5253 or you can log on us to www.visionpointnios.co.in.